कर दो लाइव, लाइव कर दो भाई, लाइव। हमारे नींव के बच्चे हमारा इंतजार कर रहे होंगे नए चैप्टर के साथ, नई बातों के साथ, नए मजेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तो कैसे हैं आप लोग? पता नहीं लाइव हुआ या नहीं हुआ। अरे जब मैं छोटा बच्चा था तब बड़ी शरारत करता था, मैं बड़ा हो गया तो बड़ी शरारत करता हूं। ओके। तो कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है या नहीं? क्या आप सभी मुझे सुन सकते हैं या नहीं? क्या आप सभी को मेरी आवाज आ रही है? अब भाई सुन सकते हो या नहीं? मैं कल फ्राइडे था, कल जब मैं आपके लिए कंटेंट बना रहा था तो मैं सोच रहा था आप लोगों के बारे में कि क्लास 9th में जो बच्चा होता है ना, मतलब मैं आप लोगों की तारीफ कर रहा हूं। क्लास 9th में जो बच्चा होता है ना, वो बहुत ज्यादा अवेयर नहीं होता पढ़ाई को लेकर। मतलब वो सोचता है यार ठीक है यार, चल रही है पढ़ाई, हो गई पढ़ाई, हो गई पढ़ाई। लेकिन आप लोग बहुत अवेयर हो। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप सब पढ़ने का प्रयत्न कर रहे हो, कम से कम आप सब पढ़ने की कोशिश कर रहे हो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मतलब उन क्लास 9 के बच्चों से तो ज्यादा बेहतर हो जो कि क्लास 9th में पढ़ना ही शुरू नहीं करा, जिन्होंने सीखना ही शुरू नहीं करा, जो कि कुछ जानते ही नहीं है, जो कि जिन्हें कुछ आता ही नहीं है। तो कैसे हैं आप? आई होप एंड आई विश आप सभी मस्त होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी कूल होंगे। आई होप एंड आई विश आप सभी मचा रहे होगे, मचा रहे होगे, मचा रहे होगे। ठीक है, ओके भैया, है ना। नया चैप्टर शुरू करेंगे। एक प्यारा बच्चा कह रहा है आरंभ करो शुरू जी। ठीक है, आरंभ करते हैं आज हम बढ़िया से नए चैप्टर का। ठीक है, और खुश रहिएगा बच्चों। सावन का बड़ा प्यारा सा महीना चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम है, बहुत प्यारी बारिश चारों तरफ छाई हुई है, हरियाली हरियाली चारों तरफ छाई हुई है। जब चारों तरफ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ प्यारा सा मौसम है, जब चारों तरफ न्यारा सा मौसम है, तो हम इस प्यारे से मौसम में, हम इस न्यारे से मौसम में क्या करने वाले हैं? ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। बहुत ज्यादा वायरल फीवर चल रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी खांसी की दिक्कतें चल रही हैं, तो ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। बहुत जरूरी है ये बात। ठीक है, बहुत जरूरी। एक बच्चा कह रहा है हेलो दादाजी कैसे हैं। हाँ देखो, अभी 3-4 बच्चों ने कह दिया कि हमें बुखार है। याद रखिए, ध्यान रखना। ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आज तो मैं जिस शहर में, उस शहर में तो धूप है, लेकिन काफी क्षेत्रों में गर्मी बारिश का जो मिश्रण है, और बारिश के बाद जो गर्मी होती है ना, तो वो बहुत ज्यादा बीमार करने वाली होती है बेटा। तो कृपया कर ध्यान रखिएगा, अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपना खुद का ध्यान रखिएगा, अपने खुद के ध्यान पर अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नीव के इस प्यारे से छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्यूट से बच्चों का। मैं हूं आकाश श्रवण, आप सभी का फिजिक्स बुरी, आप सभी का फिजिक्स टीचर, आप सभी का फिजिक्स मेंटर लेकर आया हूं आपके लिए नया, कुछ शानदार, कुछ मजेदार, कुछ ऑसम, कुछ सुपरस्टार सी बात है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सभी बातों का जो आज की क्लास में पढ़ने वाले, क्योंकि आज इस चैप्टर का है ना पहला लेक्चर है। तो आज हम पूरी कोशिश करेंगे कि आज हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पढ़ें। ठीक है, आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर, तो पूरा ध्यान हमारा बेसिक्स बनाने की ओर होगा। और बच्चे, मेरे ध्यान लगाने से कुछ नहीं होता, ध्यान आपको भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक बात मैं आपको बताऊं, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं पढ़ा सकती जब तक तुम खुद नहीं पढ़ना चाहते हो। मैं दोबारा कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं पढ़ा सकती जब तक खुद तुम नहीं पढ़ना चाहते हो। और तुम बहुत बेहतर हो कि क्लास 9 के उन बच्चों से तो काफी बेहतर हो जो कम से कम पढ़ने आए हो। तो अपने आप पर गर्व करो, गर्व करना, घमंड मत करना बेटा। ठीक है, क्योंकि घमंड कभी किसी का नहीं टिकता है। घमंड राजा रावण का नहीं टिका था, जो 10 दिशाओं का ज्ञाता था, जो महाज्ञानी था, लेकिन उसके बाद भी उसका घमंड उसे ले डूबा। तो गर्व करिएगा अपने आप पर कि हाँ हमें ये चीज आती है, गर्व करिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अब शुरू करते हैं आज की क्लासेस। ठीक है, अब शुरू करते हैं आज की क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे जड़त्व के बारे में, कुछ बल के बारे में, कुछ बल के प्रभाव। आज हम एक बड़ा प्यारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है बल और गति के नियम। बहुत प्यारा, बहुत न्यारा, बहुत सुंदर सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है? बल एवं गति के नियम। ठीक है, बड़ा अच्छा चैप्टर है, मजा आएगा आपको पढ़ने में, मजा आएगा आपको पढ़ने में। बच्चे, ये मेरा छोटा सा टेलीग्राम चैनल है।
ठीक है। आप छोटा सा टेलीग्राम चैनल है, आप लोग भी इसे स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल की तरफ पहुंच जाएंगे। तो आइए, आपका स्वागत है वहां पर। मैं कभी कभी कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ भाई, लोग मुझे धमकी देते हैं तो वो भी मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो आप आइए, छोटा सा मेरा चैनल है आकाश सर, है ना, तारे, चैनल का नाम है आकाश के तारे, जिससे मैं बदलकर बहुत जल्दी जुरासिक पार्क कर दूंगा। भाई साहब, जुरासिक पार्क ही है ना, तुम जैसे लोग और हम जैसे लोग जहां होंगे वो भाई साहब जुरासिक पार्क की तो कहलाएगी। तो मैं इसका नाम बदलकर बहुत जल्दी जुरासिक पार्क कर दूंगा। ठीक है, आगे आज हम शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक, नए चैप्टर। ठीक है, मजेदार सा चैप्टर है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में। इसे पढ़ने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा जड़त्व क्या होता है। ठीक है, इसे पढ़ने से पहले मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा बच्चे, जड़त्व क्या होता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, है ना। आप चाहते हो, ठीक है, आप चाहते हो इस चैप्टर को पढ़ना, आज हम सिखाएंगे। हम इसमें न्यूटन के नियम भी पढ़ेंगे, न्यूटन के 3 नियम भी पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ मैं आपको जड़त्व के बारे में पढ़ाऊंगा। बड़ा अच्छा चैप्टर है। ठीक है, मैंने आपकी चैट्स को बंद कर दिया। 1 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे की क्लास है, इससे ज्यादा की क्लास नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि आज सिर्फ हमको जड़त्व पढ़ना, बल पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना। अगली क्लास में हम न्यूटन सर के नियम पढ़ेंगे। तो ध्यान से समझिएगा मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं, सुनना ध्यान से। इमेजिन करिए कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, इमेजिन करिए, जो मैं कह रहा हूं उसकी कल्पना करना, और फिर मैं चैट से ऑन करूंगा, हाँ या ना में जवाब देना। कल्पना करिए कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। अब आपने करा क्या, उस कमरे के बीच में एक लोहे का, उस कमरे के बीच में एक टुकड़ा रख दिया। काहे का टुकड़ा रख दिया, मैं दोबारा कह रहा हूं। इमेजिन करिए कि आप एक कमरे के अंदर बैठे हुए हैं। ठीक है, उस कमरे के बीच में आपने एक पत्थर रख दिया और ताला डालकर बाहर चलेगा। ठीक है, ताला डालकर बाहर चलेगा, चाबी भी आपके पास है, चाबी आपने खा ली। ठीक है, चाबी आपने खा ली, अब वो चाबी किसी के पास नहीं आ सकती। ठीक है, अब वो चाबी किसी के पास नहीं आ सकती। आप अगले 10 साल तक उस रूम को खोलने ना दो। ठीक है, अगले 20 साल तक उस रूम को खोलने ना दो। अगले 30 साल तक उस रूम को, आपने तो चाबी खा ली, चाबी आपके पेट के अंदर है, अगले 100 साल तक आप उस रूम को खोलने ना दो। अगले 1000 साल तक आप उस रूम को खोलने दो। अब मुझे इतना बताइए कि आपने जो बीच में पत्थर रखा था, वो जब आप रूम खोलोगे तो वो कहां मिलेगा? क्या उसकी जगह बदली मिलेगी या वो वही मिलेगा? इतना सा सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने कमरे के अंदर एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया। ठीक है, पत्थर का टुकड़ा रखकर ताला डाल दिया बाहर से। ठीक है, ताला डालने के बाद अब हमने देखा कि अब भाई ठीक है, तुमने रख दिया पत्थर का टुकड़ा, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए कि क्या वो वस्तु आपको वही मिलेगी या नहीं मिलेगी? और ये निर्जीव वस्तु के लिए पता चले कि कछुआ रख जाओ और थोड़े दिन बाद देखो तो कछुआ घूमता घूमता दिखे, कछुआ को ढूंढ रहा हो अपनी, ठीक है, वही मिलेगा। वेरी गुड। अब सवाल ये है कि वो पत्थर अपनी जगह स्वतः क्यों नहीं बदल सकता? सवाल यह है कि वह पत्थर अपनी जगह स्वतः क्यों नहीं बदल सकता? पता जवाब क्या है? जड़त्व। पता जवाब क्या है? जड़त्व। वेरी गुड, आप लोगों ने सही जवाब दिया है कि वो पत्थर का टुकड़ा आपको वही मिलेगा जहां पर वो रखा हुआ था। पता है, वो पत्थर का टुकड़ा अपनी जगह क्यों नहीं बदलेगा? इसका जवाब कुछ और नहीं, इसका जवाब है जड़त्व, जड़त्व, जड़त्व। ठीक है, इसका जवाब कुछ और नहीं, इसका जवाब है जड़त्व, जड़त्व और जड़त्व। सुनना ध्यान से, जड़त्व हर एक के पास होता है, मेरे पास भी है, तुम्हारे पास भी। और एक मैं अपनी जिंदगी में जड़त्व का बहुत ज्यादा उपयोग करता हूं, मैं भी बताऊंगा थोड़ी देर से, है ना, धीरे धीरे। जड़त्व हर एक वस्तु के पास है, तुम्हारे पास भी है, मेरे पास भी है, आसपास रखी हुई जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं के पास जड़त्व है। मैं क्या कह रहा हूं, आसपास रखी जितनी वस्तुएं हैं उन सभी वस्तुओं के पास जड़त्व है। इस बात का ध्यान रखना। जड़त्व है क्या? अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे कि जड़त्व है क्या, डिटेल में गहराई में जानेंगे हम कि जड़त्व है क्या। तो देखिए, मैंने क्या कहा कि भाइयों और बहनों, मैंने क्या कहा कि आपके सामने एक पत्थर रखा हुआ। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं अलग पेज ले रहा हूं। ठीक है, आपके सामने वो पत्थर रखा हुआ, बेटा ध्यान सुनना, आपके सामने वो पत्थर रखा हुआ। आपने बोला हां सर पत्थर रखा हुआ है, मतलब पत्थर किस में आया? विराम में। पत्थर रखा हुआ है मतलब पत्थर किस में आया बच्चे? विराम में। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, पत्थर रखा हुआ है अर्थात पत्थर किस में है? विराम में। अब यह पत्थर 10,000 सालों तक किस में रहेगा? विराम में। ठीक है, अब यह पत्थर 10,000 सालों तक किस में रहेगा? विराम में। तो यह वस्तु विराम में है तो किस में रह जाएगी भाइयों और बहनों? विराम में। और पता है एक बात मैं तुमको बताता हूं, ये सच है, ये परम सत्य है, बिल्कुल सच बोल रहा हूं। आप लोग कभी चांद पर घूमने जाओगे ना, कभी घूमने गए, चांद पर गए, या फिर आप लोग कभी मंगल ग्रह पर घूमने जाओगे अपने दोस्तों से मिलने, तुम्हारे दोस्त वहीं रहते हैं ना इसी गोला पर, तो कभी मंगल ग्रह पर जाओगे, कभी चांद पर जाओगे, कभी प्लूटो पर घूमने जाओगे, तो एक रिवॉल्वर रख के ले जाना, एक बंदूक ले जाना और वहां पर बंदूक चला के छोड़ देना, टिचके आओ, बंदूक चलाकर छोड़ देना। पता है उससे गोली जो निकलेगी ना
वो गोली हमेशा 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 चलती रहेगी। मैं फिर से कह रहा हूं, मतलब हमेशा का मतलब हमेशा। ठीक है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप अंतरिक्ष में जाओ तो एक बंदूक ले जाना और बंदूक को डिस्कियां करके चला के छोड़ देना। ठीक है, जब आप बंदूक को चला के छोड़ देते हो ना, तो वो गोली हमेशा 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 चलती रहेगी। कब तक? अनंत काल तक। कब तक? क्यों? क्योंकि वो वस्तु किसमें है? गति में। वो गोली किसमें है बेटा? गति में। और वो सदैव किसमें रहेगी बेटा? गति में। ठीक है, वो गोली किसमें है? गति में। और वो सदैव किसमें रहेगी? गति में। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो सदैव किसमें रह जाएगी? विराम में। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में, और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रह जाएगी। गति में है, पता है किसके कारण? तो जवाब है जड़त्व के कारण। ठीक है, जवाब क्या है भैया? जड़त्व के कारण। जवाब क्या है भैया? जड़त्व के कारण। तो जड़त्व किसी वस्तु का एक ऐसा गुण है जो वस्तु को विराम से विराम में रखता है। ठीक है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो वस्तु को गति से गति में रखता है। तो विराम, ठीक है, विराम या फिर जड़। तो ध्यान से समझना कि किसी भी वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु को विराम से विराम में रखता है, या किसी वस्तु का वह गुण जो वस्तु को गति से गति में रखता है, अर्थात ध्यान तो सुनना, मैंने पिछली क्लासेस में बताया था कि विराम वस्तु की स्थिति है ना, और गति भी वस्तु की स्थिति है। तो यदि कोई वस्तु विराम में ही रहती है तो वो जड़त्व के कारण रहेगी, यदि कोई वस्तु गति में ही रहती है तो वो जड़त्व के कारण रहेगी। तो अर्थात जड़त्व किसी वस्तु का गुण है। एक एक बात को ध्यान से समझना। क्या बोला? जड़त्व किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण वह वस्तु स्वतः विराम से गति में नहीं आ सकती और गति से विराम में भी नहीं जा सकती। ठीक है, अर्थात जड़त्व किसी वस्तु की अवस्था नहीं बदलने देता। सुबह सुबह सो के उठता हूं मैं सबसे ज्यादा जड़त्व का महसूस तब करता हूं कि भाई साहब सो के उठता हूं, विराम में होता हूं मैं आप लोगों के साथ भी, फिर भी उठना पड़ता है। तो सबसे ज्यादा जड़त्व का एहसास हमें सुबह सुबह होता है कि हम आराम कर रहे हैं और हम चाहते हैं आराम ही करते रहें, हम उठे ही ना, हम आराम कर रहे हैं, हम चाहते हैं हम आराम, हम ना उठे। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण, हाँ विपिन बेटा, हमेशा गोली की गति उतनी ही रहेगी। जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण कोई वस्तु हमेशा विराम में है तो विराम में रहेगी, कोई भी वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, कोई भी उसकी अवस्था का परिवर्तन नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? कोई दिक्कत? सर आप फिजिक्स का नाना हो फिजिक्स का नाना बना दिया, वाह। हिमांशु बेटा क्या दिक्कत है ना? क्या दिक्कत है? एक बार डाउट देख लूं, मुझे पूरा भरोसा है। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे, महेश राठौर। सर धीरे धीरे बोलो। किशन बेटा बहुत धीरे बोलो। अरे क्या अच्छी रिश्तेदारी बना ली तुमने, मामा भी बना लिया, मुझको मौसा भी बना लिया है, सब बना दिया भाई साहब, रिश्तेदार हो गया मैं, वाह अच्छा, सही बात है। ठीक है सर, धीरे धीरे बोलो। किशन आवाज आ रही है और धीरे बोलो ठीक, धीरे धीरे बोलो, इतना धीरे तो बोल रहा हूं मैं। सर आप मेरा मामा हो, हाँ भांजे है ना, मैं अभी कंस मामा बन जाऊंगा। ठीक है, तो श्री के ध्यान से, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी और यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में रहेगी। तो सवाल इतना सा है कि अगर वो पत्थर, आप कमरे के अंदर एक पत्थर छोड़कर गए थे, वो पत्थर आपको 10 साल बाद भी वही मिला, किसके कारण? जवाब दीजिएगा, चैट्स में आंसर दीजिएगा। आपने वो पत्थर, ठीक है, वो पत्थर आपने यहां पर लगाकर छोड़ दिया, ठीक है, पत्थर को यहां पर रखकर छोड़ दिया। अब वो पत्थर 10,000 साल बाद जब आप कमरा खोलोगे तो कहां मिलेगा? बताइए कहां मिलेगा? बताइए। एक बच्चे ने प्रांजल पांडे, हाँ ठीक है, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि क्या वो वस्तु अनंत, वो गोली अनंत तक चलती रहेगी? हाँ बेटा, अनंत तक चलती रहेगी, मतलब जाती जाएगी, खत्म ही नहीं होगा उसका रास्ता, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। ये सच है, क्योंकि ब्रह्मांड बहुत बड़ा है बेटा, ब्रह्मांड बहुत ही बड़ा है। मतलब हम जिंदगी भर भी अगर चलना शुरू करते हैं तो हम ब्रह्मांड को नहीं पार कर पाएंगे, इतना बड़ा है। ठीक है, मतलब प्रकाश को भी एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में बहुत लंबा वर्ष लगता है। तो ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है बेटा। ठीक है, तो हमारी कल्पना जो है ना, मतलब मैं बताता हूं, कहते हैं कि मनुष्य 1% भी नहीं जानता ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। ठीक है, तो देखिए कोई भी वस्तु अगर रखी हुई है तो वो, अब देखो हमने जड़त्व के कुछ कुछ उदाहरण
प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हुए हैं। ठीक है, क्या बोला हमने? जड़त्व के कुछ कुछ उदाहरण प्रैक्टिकल लाइफ में देखे हुए हैं। पहले तो यहां पर जड़त्व के बारे में पढ़ लो। ठीक है, कि जड़त्व क्या होता है। ठीक है, अब देखो बेटा, पहले तो सुनना कि विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही बनी रहती है। क्या बोला? विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही बनी रहती हैं और गति अवस्था की वस्तुएं गति में ही बनी रहती हैं। विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही बनी रहती हैं और गति अवस्था की वस्तुएं गति में ही बनी रहती हैं। विराम अवस्था की वस्तुएं विराम में ही बनी रहती हैं और गति अवस्था की वस्तुएं गति में ही बनी रहती हैं जब तक उस पर कोई ये वाली लाइन को अभी छोड़ दो, ये वाली लाइन को तुम अभी छोड़ दो, इसको मैं बाद में बताऊंगा। बल वाली लाइन को अभी छोड़ दो और ये नियम भी मत पढ़ो, अभी तुम जड़त्व के बारे में पढ़ो। ठीक है, इस वाली लाइन को छोड़ दो। ठीक है, तो जड़त्व क्या है? जो किसी वस्तु को विराम से गति में नहीं आने देता और गति से विराम में। अब मैं आपको जिंदगी में जड़त्व के कुछ उदाहरण बताता हूं। ठीक है, जड़त्व के पहले 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, क्या बोला? जड़त्व के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है विराम का जड़त्व। ठीक है, जिसे इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहते हैं। दूसरा होता है गति का जड़त्व, जिसे इनर्शिया ऑफ मोशन कहते हैं। तीसरा होता है दिशा का जड़त्व, जिसे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। विराम का जड़त्व है ना, दिशा का जड़त्व और गति का जड़त्व। ध्यान से सुनना, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। ध्यान से सुनना, मैं जिन बातों के बारे में बता रहा हूं ना, उन सभी बातों को ध्यान से सुनना। अब देखिए, अब आपको मैं अभी याद दिलाता हूं गति का जड़त्व, विराम का जड़त्व। अरे यदि कोई वस्तु विराम में है तो सदैव विराम में रहेगी विराम के जड़त्व के कारण। दूसरा, यदि कोई वस्तु गति में है तो सदैव गति में रहेगी गति के जड़त्व के कारण। तीसरा, यदि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही तो एक दिशा में चलती रहेगी गति के जड़त्व के कारण। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में बनी रहेगी विराम के जड़त्व के कारण। यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में बनी रहेगी गति के जड़त्व के कारण। और यदि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है ना तो एक दिशा में चलती रहेगी दिशा के जड़त्व के कारण। चलिए एक एक कर तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, एक एक कर तीनों के बारे में क्या पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। अब देखो, विराम का जड़त्व, आप लोग कभी ना कभी, ठीक है, आप लोग कभी ना कभी बस में, मैं तो भाई गरीब आदमी हूं भाई, मतलब मध्यम गरीब परिवार का व्यक्ति हूं। आज भी मैं बस में ट्रैवल करता हूं, लोकल बस जो होती है ना उसमें ट्रैवल करता हूं और वो जो टमटम होते हैं ना उसमें भी ट्रैवल करता हूं। तो आप लोग अमीर लोग भैया BMW, ऑडी, लैम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल, इनमें बातें करते हो कि हम तो भाई टमटम वाली बातें करते हैं। तो क्या हुआ कि अक्सर हम बस में बैठे होते हैं, बस में गाने बज रहे होते हैं, नैना नैना, हम फोन चला रहे होते हैं, नैना दगाबाज रे है। अचानक से ड्राइवर गाड़ी चला देता तो हम एक सेकंड के लिए ऐसे हो जाते हैं। ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? ऐसा हुआ? हम किसी बस के, हाँ या ना में जवाब देना। आप लोग तो अमीर लोग भाई बस में बैठे ही नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि हम किसी बस के अंदर बैठे हुए हैं और बढ़िया फोन चलाना है, गेम खेलना है, गाना बज रहा है, नैना 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 दगाबाज रे। अचानक से ड्राइवर ने गियर डाला और गाड़ी चला दी और अचानक से हम एक सेकंड के लिए पीछे हो जाते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ या ना में जवाब देना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हाँ या ना में जवाब देना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ? हुआ है? पता है, बताऊं कारण बताऊं। इसके पीछे भी जिम्मेदार जड़त्व है। इसके पीछे भी जिम्मेदार कौन है? जड़त्व है। ठीक है, इसके पीछे भी कौन जिम्मेदार है? जड़त्व। भैया देखो, हम बढ़िया बैठे हुए थे, गाड़ी के ऊपर बैठे हुए थे, फोन चला रहे थे अपना, है ना, गाड़ी के अंदर बैठकर हम क्या कर रहे थे? अपना फोन चला रहे थे बढ़िया मजे में। क्या दिक्कत है भाई? फोन चला रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, क्या दिक्कत है दुनिया में? क्या परेशानी है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अचानक से हम विराम में ही थे, विराम में थे तो हमारे ऊपर कौन सा जड़त्व होगा? विराम का जड़त्व। हाँ, हम बैठे हुए थे बढ़िया मजे में, हमारे ऊपर कौन सा जड़त्व होगा? तो विराम का जड़त्व होगा। ठीक है, लेकिन अचानक से ड्राइवर ने गाड़ी को गति में ले लिया तो हम कुछ सेकंड के लिए विराम में रह जाते हैं। ठीक है, हम कुछ सेकंड के लिए किस में रह जाते हैं? विराम में रह जाते हैं। पता है ये क्या है? विराम का जड़त्व। ठीक है, पता है ये क्या है? यह है विराम का जड़त्व। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहती है। मैं अभी कल मैं जा रहा था, ठीक है, मैं घर का सामान लेने जाता हूं, तो मैं जा रहा था, मम्मी ने बोला कि जा भाई 1 लीटर दूध लेके आ जा। तो मैं बढ़िया अपने शॉर्ट्स पहनकर, अपनी ऐसी टी शर्ट रहती है ना वैसी रिबन वाली, वो पहना हुआ मैं टी शर्ट बढ़िया जा रहा, और मैं तो यमला पगला दीवाना ऐसे गाना गाते हुए जा रहा। एक लड़का मेरे बाजू में आया, ठीक है, एक लड़का मेरे बाजू में आया, भाई साहब उसने गाड़ी में रेजी वो पीछे गिर गया। आपने देखा हो आगे वाले टायर उचकाने की कोशिश में काफी बंदे पीछे गिर जाते, तो ऐसा होता है। तो भाई साहब वो किसमें था? विराम में। वो बैठा हुआ था गाड़ी पर, वो किसमें था? विराम में। उसने गाड़ी को चला दिया, गाड़ी आ गई गति में, वो पीछे गिर गया। ठीक है, याद रखना। तो यदि कोई वस्तु विराम में है तो सदैव किसमें रहना चाहती है? विराम में। ठीक है, और अगली बात गति की करते हैं। ठीक है, इसके बाद आप
है ना। इसके बाद आप हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है। अब क्या हुआ, गाना बज रहा था, मैं बैठा हुआ बस के अंदर, ठीक है। कौन सा गाना बज रहा था, नैना 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 दगाबाज रे, बढ़िया गाना बज रहा था, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बैठे हुए थे शांति से, हम तो गाना सुन रहे थे, ठीक है। हम तो बढ़िया बैठे हुए थे, हम तो गाना सुन रहे थे। अचानक से उसने गाना बदल दिया। ड्राइवर अक्सर गाना बदल देते हैं, तो गाना बजाया उसने, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे थे, 100 में भी एक में भी अकेले थे, 100 में भी अकेले हैं। अचानक से उसने करा क्या, ब्रेक मार दिया। अचानक से उसने करा क्या, ब्रेक मार दिया। भाई साहब बस में ऐसे ही गाने बजते हैं, ठीक है। धड़कन 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 मेरी धड़कन, ऐसे गाने बजते हैं अक्सर, ठीक है। दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का, ऐसे गाने बजते हैं बस में। तो क्या हुआ, हम बस में बैठे हुए तो गाना बज रहा था, अचानक से हम तो अपनी बातें देख रहे थे इधर उधर के लोगों को, ठीक है। तो गाड़ी चल रही थी, बैठे हुए थे हम, डिग डिग डिग, अचानक से गाड़ी वाले ने ब्रेक लगा दी, तो हम 1 सेकंड के लिए ऐसे होगा, आगे होगा। क्या आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, क्या आप लोगों में से कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, बताइएगा। गाड़ी चल रही है, अचानक से ब्रेक लगा दिया, तो डिश्याओं से ऐसे आगे हुआ है। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, बताइएगा। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। क्या कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? वाह सर, क्या गाना है, हाँ गाने की बड़ी चिंता है। ऐसा हुआ है, बिल्कुल हुआ होगा, ठीक है। ऐसा हुआ, हाँ बिल्कुल। पता है क्यों, क्योंकि हम बैठे थे बस में और हम बस के सापेक्ष गति में थे, लेकिन बस पर ब्रेक लग गया, बस किस में आ गई, विराम में। लेकिन हम थोड़ी देर के लिए किस में रह गए, गति में। एक किस्सा बता रहा हूं, सच्चा किस्सा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं बताता हूं अभी, है ना। देखो मैं बताता हूं, चैट बंद कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। भाई साहब आप और मैं शादी में क्यों जाते हैं, सिंपल सा सवाल का जवाब इतना है कि खाना खाने जाते हैं, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, आप और मैं शादी में क्यों जाते हैं, आप भी और मैं भी शादी में जाते हैं फ्री का पनीर खाने, फ्री का लिट्टी चोखा खाने, फ्री की आइसक्रीम खाने, फ्री का नूडल्स खाने, ये सारी चीजें हम फ्री की खाने जाते हैं। अक्सर आप लोग भी इसलिए जाते हो कि हाँ आप लोग अमीर लोग हो सकता है आप घूमने फिरने जाते हैं, लेकिन हम तो फ्री का खाना खाने जाते हैं, ठीक है। तो हम गए शादी में, शादी में बारात आती है ना। दूल्हा होता है जो घोड़े पर बैठकर आता है, भाई साहब, है ना। घोड़ा चलते चलते चलते, एक बार की बात है, सच्ची मेरी आंखों की देखी बात है, मैं बढ़िया प्लेट में रखा पनीर खा रहा पूरी के साथ, है ना। मैं बढ़िया पनीर खा रहा, बारात आई, मैंने कहा दूल्हा को देखते देखते पनीर खाऊंगा। भाई साहब घोड़ा चलता चलता आ रहा था, अचानक से रुक गया, तो दूल्हा चाचा आगे जाके गिर गया, कि सच में हुआ था। मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या होगा, वाओ। फिर मैंने देखा साइड में रखो, पनीर पर ध्यान दो, तो मैं वापस पनीर खाने लगा। मैंने कहा कोई ना कोई उसको उठा लेगा, लेकिन मेरा पनीर चला गया तो फिर नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने कहा पनीर पर ध्यान दो। तो क्या होता है कि घोड़ा चल रहा था, ठीक है, घोड़ा चल रहा था। जब घोड़ा चल रहा था तो घोड़ा चलने के दौरान वो किस में था, गति में, ठीक है। दूल्हा भी किस में था, गति में, लेकिन घोड़ा किस में आ गया, विराम में, तो दूल्हा किस में चला गया, गति में। घोड़ा किस में आ गया, विराम में, तो दूल्हा किस में चला गया, गति में। ये है गति का जड़त्व, ये है गति का जड़त्व, ठीक है। ये सच्ची कहानी है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट पनीर था, तो मैंने पनीर पर ज्यादा ध्यान देना शुरू इंपॉर्टेंट समझा, ठीक है। अब देखिए, अब एक और किस्सा बताता हूं, इससे हम समझेंगे दिशा का जड़त्व, ठीक है। यदि कोई वस्तु सीधी एक दिशा में चल रही है तो सदैव वह उसी दिशा में चलती रहेगी, ठीक है। याद रखना, सदैव अगर कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो वह वस्तु एक ही दिशा में चलती रहेगी, ठीक है। शिखा बेटा क्या डाउट है मेरे बच्चे, ठीक है। शिखा बेटा डाउट भी लिखो, मैं डाउट देख लूंगा अभी, ठीक है। हाँ, दिशा का जड़त्व कहता है यदि कोई वस्तु एक दिशा में चल रही है तो सदैव एक दिशा में चलती रहेगी, ठीक है। अब सुनना दिशा के जड़त्व को थोड़ा सा एग्जाम्पल के हेल्प से चले। अब भाई साहब क्या हुआ कि मैं बस में बैठा, अक्सर बस में बैठता हूं, मैं आज भी बैठता हूं, हमेशा बैठना पसंद करता हूं भाई, आसानी से सोते सोते पहुंच जाते हैं। तो भाई साहब क्या हुआ कि हम बस में बैठे हुए थे, ठीक है, गाना बज रहा था, है ना। ड्राइवर गाना बजा रहा था। अक्सर ड्राइवर बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाते हैं, मतलब अगर आपको किसी को सजा देना हो तो उसको बस ड्राइवर जो बजाते हैं उन गानों को सुनवा दो, उनको बड़ा मजा आता है। मैं अभी जा रहा थोड़े दिन पहले, मैं टमटम में आता हूं अक्सर, तो टमटम में गाना बज रहा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा आजा, और वो जो गाड़ी चलाने वाला बड़ा ऐसे एक बार आजा 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 ऐसे चला रहा गाड़ी। मैंने कहा भाई साहब क्या हुआ है, हिमेश तो इसी के अंदर आ गए। तो भाई क्या हुआ, एक दिन हम बस में जा रहा है, ड्राइवर गाड़ी गाना बजा रहा, और मैं निकला गड्डी लेके, मैं पीछे बैठा हुआ देख रहा, ऐसे वो ड्राइवर गाना बजा रहा, अब मैं निकला गड्डी लेके,
और मैं ऐसे बैठा हुआ, ठीक है। वो क्या, मैं निकला गड्डी लेके रस्ते पे और सड़क पे, जैसे ये लाइन आई ना, पता नहीं कौन सा सनी देओल आ गया उसके अंदर, उसने गाड़ी घुमा दी, एक मोड़ आया, तो भैया मैं ऐसा हो गया, मैं उठा दिल छोड़ आया, मेरा दिल धड़क गया था, मैं कहा भैया आज तो गया मैं। तो आप लोगों के साथ भी अक्सर ऐसा हुआ होगा, अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे बैठे आपके ड्राइवर ने अचानक से लेफ्ट राइट टर्न ले लिया, आप जो भी आपकी गाड़ी चला रहा है उसने अचानक से लेफ्ट राइट टर्न ले लिया, तो हम थोड़ी देर के लिए इधर उधर हो जाते हैं। ऐसा हुआ, पता है इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ठीक है, इसके पीछे कोई और जिम्मेदार नहीं, दिशा का जड़त्व। ठीक है, हम एक दिशा में जा रहे हैं, हमारी दिशा को रोकने वाला कोई नहीं है जड़त्व के अलावा। हम एक दिशा में जा रहे हैं, ठीक है, हम कहां जा रहे थे? एक दिशा में। अचानक से ड्राइवर ने एक मोड़ आया पर गाड़ी को मोड़ दिया, लेकिन हम कुछ सेकंड के लिए एक ही दिशा में चलेगा, इस कारण से हम थोड़ी देर के लिए ऐसे आड़े तिरछे हो जाते हैं। ऐसा अक्सर हुआ होगा ठीक है, ऐसा अक्सर होता है हमारे साथ। तो मैं प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल्स आपको समझा रहा हूं, ठीक है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इन बातों को समझेंगे बेटा, है ना, कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से इन बातों को समझेंगे, ये आपके लिए ज्यादा कामगार एग्जांपल्स हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, आप देखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है, मैं इमेजेस को बड़ा कर लेता हूं, ये तो ऑलरेडी बड़ी है, ये भी ऑलरेडी ठीक है, ये वाली ऑलरेडी ठीक है। चलो आगे सुनना, वन बाय वन सारी डायग्राम्स को आप देखेंगे। चलिए, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर आपके पंकज सर खड़े हुए हैं, ठीक है, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ, दिख रहा हूं मैं दिख रहा हूं, मैं खड़ा हुआ हूं, और यहां पर कौन खड़े हुए हैं? आपके पंकज सर, ठीक है, यहां पर ये मैं खड़ा हुआ हूं, यहां पर आपके पंकज सर खड़े हुए हैं। तो याद रखना, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। तो इन दोनों में से ये पंकज सर का जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है। पंकज सर को जानते हो ना, केमिस्ट्री पढ़ाते तो मैं, ठीक है। तो एक मैं हूं और एक पंकज सर है, तो इन दोनों में पंकज सर का जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, ठीक है, चल काहे नहीं रहा ये, अरे चल काहे नहीं रहा भाई, ये है, चल जा भाई, नहीं चल रहा, अगला देखते, ठीक है। अब देखिए यहां पर आपके बायोलॉजी वाले सर, चल काहे नहीं रहा, क्लास के बाद चला ना, मैं मुक्का मार के तोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ, क्या हुआ, सुनना ध्यान से, कि मान लो आपके बायोलॉजी वाले सर है, ठीक है, क्या नाम है उनका? हाँ, बायोलॉजी वाले सर है। बायोलॉजी वाले सर जा रहे हैं अचानक से अपनी कार के अंदर बैठकर, ठीक है। अब क्या हुआ, बाजू में उनको दर्शन होगा, समझते हो ना, किसके दर्शन होगा? ठीक है, बायोलॉजी वाली मैडम के, ठीक है। तो बायोलॉजी वाली मैडम को देखने की तरफ राइट आ गए, और भाई साहब आगे एक दीवार थी, उससे जाकर टकरा गए, ठीक है। जैसे ही वो दीवार थी उससे जाकर टकरा गए, तो भैया ये उड़कर टिश्कियाओं से आगे पहुंच जाएंगे। ये ऐसा ही था, ये पता नहीं क्यों नहीं चल रहा, ठीक है, ये ऐसा ही था, ऐसे। तो भैया ये जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है, ये जा रहा है सीधे सीधे, ठीक है। क्या हुआ, अचानक से दीवार आ गई, बायोलॉजी वाली मैम को देखने में बिजी हो गए, तो भाई साहब क्या हुआ, दीवार ने गाड़ी को तो रोक दिया, लेकिन वो किस में रह गए? गति में। वो किस में रह गए? गति में, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये किसका उदाहरण था? गति का। एक बहुत ही समझदार व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम अभी लेना नहीं चाहता, मैंने सुना है कि आजकल मुझे रोस्ट कर रहा है वो, आप कृपया कर पहले इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। तो चैन से सोना है तो जाग जाओ, सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी आ रही है आपके घर, ठीक है। तो देखिएगा, इस डायग्राम को देखिएगा ध्यान से, नजर लगाकर देखिएगा अच्छे से। एक भैया हैं जो बस में से उतरना चाह रहे हैं, ठीक है। एक भैया हैं जो सोशल साइंस पढ़ाते हैं, जिन्होंने फिजिक्स की क्लास को मिस कर दिया था, ठीक है। हाँ, एक भैया हैं जो फिजिक्स की क्लास को मिस कर रहे थे, बड़े सोशल साइंस पढ़ाते हैं, क्या नाम है उसका? गुलाब, पता नहीं क्या नाम है भाई, पता नहीं, मैं तो नाम वाम ले नहीं रहा हूं, मैं तो किसी को रोस्ट कर ही नहीं रहा हूं, मैं तो किसी टीचर के बारे में कुछ कह ही नहीं रहा हूं, तुम ही लोग अपने मन से कह रहे हो, मैंने तो नाम भी नहीं लिया, ठीक है, सिर्फ मैंने पंकज सर का नाम लिया, केमिस्ट्री वाले सर बोला था, पंकज सर तुम लोगों ने ले लिया। तो एक भैया हैं जो कि सोशल पढ़ाते हैं, ठीक है। क्या हुआ, एक दिन वो अपना चश्मा भूला है घर पर, ठीक है, एक दिन वो अपना चश्मा भूला है अब घर पर। तो उन्हें क्या हुआ, भाई साहब बस से जा रहे थे, बस से जाते जाते उन्होंने बस का गेट खोला से धड़ाम से और निकल गए बाहर, है ना, बस का गेट खोला से धड़ाम से और निकल। लेकिन गलती उन्होंने यह कर ली कि उन्होंने फिजिक्स की क्लास को मिस कर लिया था,
ठीक है। तो उन्हें यह नहीं पता था कि जिस दिशा में गाड़ी जा रही है, अगर आप धीमी गति से किसी गाड़ी से उतरते हो तो धीरे धीरे उस दिशा में जाएगा। आप देखना, ईश्वर ना करे कभी भी कोई, मैं आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा कि आप जिंदगी में ऐसा रिस्क लो, चलती गाड़ी से उतरने का रिस्क कभी मत लेना। मैं दोबारा कह रहा हूं, चलती गाड़ी से उतरने का रिस्क कभी मत लेना। लेकिन यदि कोई व्यक्ति चलती गाड़ी से उतरता है तो याद रखना, हमेशा गाड़ी की दिशा में आगे बढ़ना, ठीक है। हमेशा कहां बढ़ना? गाड़ी की दिशा में आगे बढ़ना। ये अमित भैया बन गया। अमित पांडे सर कौन है? अच्छा, सोशल वो पढ़ाते हैं, मतलब तुम उनका कह रहे हो। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, नाम तो तुम लोगों ने लिया। सोशल तो बहुत से लोग पढ़ाते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं, मैं तो मेरा कह रहा था। तुम लोग, मैं बोलूंगा अमित सर से कि अमित सर आपको रोस्ट कर रहे थे बच्चे, तुम लोग मेरा कहते हो ना, मैं भी कहूंगा, मैं भी कहूंगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, अक्सर ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है मेरे बच्चे कि अगर कोई भी चलती, ऐसे आप बिल्कुल मत उतरिएगा, है ना, बिल्कुल मत उतरिएगा, बिल्कुल ऐसा मत करिएगा। लेकिन यदि आप चलती गाड़ी से जाते हो तो अचानक से आपके रास्ते में ऐसी कोई दुविधा आ जाए तो आप कृपया कर सीधा गाड़ी की दिशा में ही जाइएगा, ठीक है। चिटिंग है, हम करें तो पाप, है ना, तुम करो तो साफ। वाह 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 वाह, ये तो शायरी हो गई। इरशाद इरशाद, ठीक है। तो क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं भाई, बहुत सारी बातें। अब देखिए, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी, ये वाला डायग्राम मुझे बहुत, अब डायग्राम को ध्यान से देखना, ठीक है। क्या हो रहा है, एक बस चल रही है, अचानक से बस का ड्राइवर को फोन आ गया, बस का ड्राइवर को उसका फोन आ गया। किसका फोन आया होगा? किसी का फोन। तो उसने बस पे मारा ब्रेक और वो बात करने लगा, हाँ थाना थाया तुमने, थाना थाया कि नहीं थाया तुमने। तो बस के ड्राइवर को अचानक से गाड़ी चलाते चलाते फोन आ गया। तो उसने क्या हुआ कि अचानक से बात करना, हेलो हाँ थाना थाया तुमने, अरे यार तुमने थाना तो नहीं थाया। तो सुनना ध्यान से, अब उसके अंदर बैठे हुए, किसके अंदर बैठे हुए, उसके, हमारी बस के अंदर बैठे हुए लोग धड़ाम से आगे गिर गए, ठीक है, धड़ाम से आगे। अब सोचिए कितनी चोट लगी होगी। अब देखो ये डायग्राम में क्यों लाया हूं, है ना। आप लोग कार में ट्रैवल करते होंगे, है ना, आप लोग बस में ट्रैवल करते होंगे, ठीक है। आप देखना, बस में जब हम ट्रैवल करते हैं ना, तो आगे वाली सीट पर ऐसे हैंडल बना वाला होता है, ठीक है। तो आप हैंडल को पकड़कर बैठेंगे, एक चीज है। दूसरा, अगर आप कार में ट्रैवल कर रहे हैं, अगर आप किसी पब्लिक व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप बेल्ट लगाकर बैठेंगे, क्योंकि भगवान ना करे कभी ऐसी स्थिति आती है और आप, जड़त्व है भाई, जड़त्व को थोड़ी पता कि आप जीवित हो या अजीवित हो, ठीक है। जड़त्व हर वस्तु पर लगेगा, ठीक है, जड़त्व तो हर वस्तु पर लगेगा, तुम पर भी लगेगा, मुझ पर भी लगेगा। तो भगवान ना करे अगर कोई वस्तु गाड़ी में बैठी हुई है और अचानक से ब्रेक लग गया तो वो आगे जाएगा, आगे जाएगा तो उसके सर पर चोट लग सकती है बेटा, और सर की चोट जानलेवा हो सकती है, ठीक है। तो कृपया कर ध्यान रखिएगा। अब देखो भाई, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम ही लोग कह रहे हो कि कमल सर चला रहा है गाड़ी। मैंने कुछ नहीं कहा, तुम ही लोग कह रहे हो कि गाड़ी कौन चला रहा है, कमल सर चला रहा है। मैंने नहीं कहा, ये तुम लोग कह रहे हो कि गाड़ी कौन चला रहा है, कमल सर चला रहा है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। तो कभी भी आप वाहन पे बैठेंगे तो क्या लगाएंगे, सीट बेल्ट लगाएंगे। अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल, है ना, अब देखिए यहां पर एग्जाम्पल, है ना, यहां पर ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा हुआ था, अचानक से बस चलने लगी, ठीक है, नहीं अचानक से बस ने ब्रेक लगा दिया तो ये कुछ देर के लिए क्या आ गया, आगे आ गया। अक्सर ऐसा होता है, ठीक है अक्सर ऐसा होता है, ठीक है। अब देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये व्यक्ति चल रहा था, अचानक से गाड़ी में, मतलब आपने भी ऐसा फील किया होगा कि अचानक से गाड़ी पीछे की तरफ ले आती है ऐसे, क्योंकि इनर्शिया ऑफ रेस्ट, मतलब विराम के जड़त्व के कारण, ठीक है। ओके, ये बड़ी प्यारी इमेज लग रही थी मुझे, है ना, ये बड़ी प्यारी इमेज लग रही थी। एक मेरे मित्र हैं मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है, एक मेरे मित्र हैं मैथ्स पढ़ाते हैं। भाई साहब क्या हुआ कि मेला लगा था, मेला लगते में ये निकल गए थे सुबह के 6 बजे, लेकिन रास्ते में किसी का फोन आ गया तो अगले दिन सुबह के 6 बजे पहुंचेंगे, ठीक है। तो तब तक मेला खत्म हो गया था, तो ये गाड़ी पर झूला ले जाया जा रहा था। तो वो झूले पर हमने कहा हम तो झूला झूलेंगे, मैथ्स वाले सर बोले कि नहीं हम तो झूला झूलेंगे, तो चलते हुए झूले पर झूला झूलते गए। मैंने नाम नहीं लिया किसी का, नाम तुम ले रहे, मैंने नाम तुम ले रहे, मैंने नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम ही नहीं लिया। मैथ्स तो मैं भी पढ़ाता हूँ, मैं बोलूंगा सर से कि बच्चे आपको रोस्ट कर रहे थे, मेरा कहते हो ना तुम लोग, मेरी कंप्लेन अब मैं तुम लोग की करूंगा। आगे बढ़ते बेटा, ठीक है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो आई होप आपको जड़त्व के बारे में चीजें समझ आई होंगी, ठीक है। याद रखना, जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, ठीक है, जिस वस्तु का उतना ज्यादा द्रव्यमान उतना ज्यादा जड़त्व, ठीक है। अब देखिएगा, मैं एक सवाल करता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन है कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा, क्वेश्चन है कि किसका जड़त्व ज्यादा होगा, ठीक है। मैं आपके लिए जवाब देता हूं, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए केमिस्ट्री, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए
केमिस्ट्री जिसका वजन 30 ग्राम है, ठीक है, जिसका द्रव्यमान 30 ग्राम है। ऑप्शन नंबर बी बायोलॉजी, ठीक है, जिसका वजन 300 किलोग्राम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सोशल स्टडी, ठीक है, जिसका वजन सिर्फ और सिर्फ 70 ग्राम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी मैथमेटिक्स, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मैथमेटिक्स, अगर वो चश्मा ना लगाए तो उसका वजन आ जाएगा 100 ग्राम तो आ जाएगा, ठीक है। तो बताइएगा इन चारों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा, इन चारों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने किसी का नाम नहीं लिया भाई, नाम तुम लोग लेते हो और नाम मेरा लेते हो, नाम तुम लोग लेते हो। तो भाई देखिए किसका जड़त्व इन चारों में से ज्यादा होगा। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब, आप सभी का समय शुरू होता है अब। बताइएगा किसका जड़त्व ज्यादा होगा। सवाल यह है कि इन चारों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा। सवाल का जवाब आप देंगे, सवाल का जवाब आप देंगे, सवाल का जवाब आप देंगे। याद रखिएगा इन चारों में से किसका जड़त्व अधिक होगा, सवाल का जवाब आप देंगे। देखते हैं, देखते हैं कौन इसका जवाब देगा। अभी मैंने आज ही थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले इसका जवाब दिया है। कुछ देर पहले मैंने तुम्हें बताया है कि इन चारों में से किसका जड़त्व अधिक होने वाला है। कुछ सेकंड्स पहले, कुछ मिनट्स पहले ही मैंने आपको बताया कि इन चारों में से किसका जड़त्व अधिक होने वाला है। याद करिए, मैंने अभी बताया, ठीक है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, फिजिक्स वाले सर का नाम ही नहीं लिखा यहां पर, फिजिक्स वाले सर का नाम ही नहीं लिखा। भाई आप ही लोग कह रहे हो कि बायोलॉजी का वजन मतलब 300 केजी है तो इसका जड़त्व ज्यादा होगा। बिल्कुल सत्य बात है, वेरी गुड। लगभग 90% के आसपास बच्चों ने सही जवाब दिया है। हाँ, पूरी लिस्ट अच्छा आ गई। कुशाल, फरहान, डॉक्टर समर, हर्षित, प्रांजल, सत्यम, नितिन, अभिनव, अभिषेक एंड अंश पटेल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा एंड वेरी गुड। तो 7 करोड़ आपको मिलते हैं। जैसे मिल जाए तो कृपया कर थोड़ा बहुत मुझे दे देना, ठीक है, थोड़ा बहुत मुझे। चलिए क्लियर है। अब एक बात और सुनना ध्यान से, मैं दोबारा कह रहा हूं आपसे, है ना, दोबारा कह रहा हूं आपसे, कान खोलकर सुन लेना। अगर ये बात तुमने नहीं मानी तो मैं सबकी पिटाई कर दूंगा, ठीक है। लाफा पड़ जाएगा सबको कि मेरे किसी भी नियम को मैं जो पढ़ा रहा हूं ना, कल को तुम ये मत कहना कि सर ये गलत है। ध्यान से सुन लेना, पता चले तुम साउथ की मूवी देखकर आओ और साउथ की मूवी में मेरा कोई नियम लग ही नहीं रहा और आकर मुझसे लड़ो। मैं इतनी पिटाई करूंगा तुम्हारी अगर ऐसी कोई हरकत करी कि भाई साहब साउथ की मूवी की फिजिक्स ही अलग है, साउथ की मूवी में फिजिक्स ही अलग चलती है। तो मैं जितने नियम पढ़ा रहा हूं वहां पर ये सारे नियम जाकर फेल हो जाते हैं। तो आप मुझसे बाद में मत कहिएगा सर आपने गलत पढ़ाया। वहां पर इंसान गिरता है, टप्पा खाता है, फिर आ जाता है, फिर हीरो से मारता है, टप्पा खाता फिर आ जाता है। ऐसा होता है, ठीक है। इंसान पहले हीरो में एक लात मारता है, धड़ाम से ऊपर जाता है, फिर उसके बाद एक मुक्का और मारता, तो मारते मारते दूसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है। ऐसा होता है आपके साथ, ऐसा देखा है आपने मूवी में, ठीक है। अक्सर मैंने ऐसा मूवीज में देखा हुआ, ठीक है। एक मूवी में देख रहा था, एक्टर का नाम तो नहीं ले सकते, ठीक है। तो भाई साहब ट्रेन चलती चलती आ रही, एक्टर खड़ा हो गया ऐसे, ट्रेन जब पास आने लगी उसने कर दिया डिश ऐसे, चिटकी उंगली दिखा दी, ट्रेन वापस, ट्रेन रिटर्न हो गई भैया। तो फिजिक्स के कोई भी नियम अगर आप वहां से पढ़कर आओ और मुझसे बोलना मत कि सर आपने गलत पढ़ाया, ठीक है। कान खोलकर सुन लेना, अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारी पिटाई और करूंगा, ठीक है। अगर तुमने ऐसा कहा तो मैं तुम्हारी पिटाई और करूंगा, ठीक है। अब देखिए उदाहरण के लिए, ये तो मैंने पढ़ा दिया है ना। अब देखिए उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण यहां पर है जो चल नहीं रहा है। देखिए उदाहरण के लिए, क्या आप लोगों में है इतना सामर्थ्य, क्या आप लोगों में है इतनी क्षमता, क्या आप लोगों में है इतनी जान कि मारते मारते सभी लोगों को एक फ्लाइंग मुक्का मार दो? क्या आप लोगों में है इतना सामर्थ्य, क्या आप लोगों में है इतनी जान कि फ्लाइंग मुक्का मार दो? देखिए ध्यान से, बड़ा अच्छे से देख रहा होगा, ठीक है, ये देख रहा होगा। अब ये कौन सी मूवी है, मुझे मूवी का नाम तो नहीं पता, लेकिन हाँ ठीक है। अब देखिए ये आया यहां से फ्लाइंग दिल, या भाई साहब फ्लाइंग दिल आया और उड़ता उड़ता कहां पर पहुंच गया? किसी के दिल पर पहुंच गया, ठीक है। तो कृपया कर अगर ये सारे नियम वहां पर आप पढ़कर आओ और आकर मुझसे बोलो कि सर आपने गलत पढ़ाया, तो मेरे इसके पीछे जिम्मेदार नहीं हूं। कृपया कर आप किसी साउथ के एक्टर से ही पढ़ें, वही आपको असली फिजिक्स पढ़ा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा, यह हो सकता है कि थर्माकोल का दिल आकर किसी के दिल में आकर फंस गया और दिल में लाइटें जलने लगी। भाई साहब ये इसका पेट क्यों खराब हो रहा है एक्टर का, है
इसको लगता है कब्ज की शिकायत हो गई। ठीक है, तो देखिए अक्सर ऐसा हो सकता है कि आपको वहां पे नियम सारे फेल होते दिखे। अब देखिए आपने अक्सर जिंदगी में ऐसी चीजें देखी होंगी। अब देखिएगा ध्यान से, मैं आपसे अगला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, टॉपिक का नाम है जड़त्व। ठीक है, माफ करना, टॉपिक का नाम है द्रव्यमान। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को बनाने में जितना पदार्थ लगा है ना, उसकी मात्रा को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। किसी भी वस्तु को बनाने में जितना पदार्थ लगा है ना, उसे क्या कहा जाता है? द्रव्यमान। भाई साहब द्रव्यमान मेरे अंदर भी है, भाई साहब द्रव्यमान तुम्हारे अंदर भी है। ठीक है, द्रव्यमान मेरे अंदर भी, द्रव्यमान तुम्हारे आसपास जितनी वस्तुएं रखी है ना, उन सभी वस्तुओं में क्या है? द्रव्यमान। ठीक है, आपके आसपास जितनी वस्तुएं रखी है ना, उन सभी वस्तुओं में क्या है बेटा? द्रव्यमान है। आपके आसपास जितनी वस्तुएं रखी है ना, मैं क्या कह रहा हूं, जितनी भी वस्तुएं रखी है ना, उन सभी वस्तुओं में क्या है? द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान। मतलब मुझ में भी द्रव्यमान है, वायु में भी द्रव्यमान है। ठीक है, हर वस्तु में द्रव्यमान है। और मेरे बच्चे, द्रव्यमान को लिखा जाता है एम से, क्योंकि अंग्रेजी में इसे कहते हैं मास। मास नहीं कहते, इसे मास कहते हैं। ठीक है, द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहा जाता है बेटा मास। और सामान्यतः इसे ग्राम में या किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, सामान्यतः इसे ग्राम में या किलोग्राम में नापते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन का आंसर देना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी भी 100% बच्चों को यह बात नहीं पता कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि अभी भी 100% बच्चों को यह बात नहीं पता। मैं बताता हूं, क्या 1 किलोग्राम में 10 ग्राम होते हैं? क्या 1 किलोग्राम में 100 ग्राम होते हैं? क्या 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं? क्या 1 किलोग्राम में 10,000 ग्राम होते हैं? बताइएगा 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? मुझे पूरा भरोसा है कि अभी भी 100% जवाब नहीं आएगा। अगर 100% जवाब आया तो मैं तुम्हें अभी पार्टी दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें अभी के अभी पार्टी दूंगा। देखते हैं अगर 100% सही जवाब आया तो। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 100% जवाब, कोई ना कोई बच्चा बोलेगा सर मिसक्लिक हो गया, सर गलती से लग गया। वही तो मेरी टीम में है जब पार्टी नहीं देने वाला। ठीक है, देखते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में जो पड़े हैं ना, भाई साहब ब्लॉक हो जाओगे। बहुत खतरनाक शैतानी सिस्टम है, ब्लॉक कर देता है ये। बहुत खतरनाक और शैतानी सिस्टम है, जरा में ब्लॉक कर देता है भाई। ठीक है, देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा। देखते हैं कौन इसका सही जवाब देगा। अभी भी कुछ बच्चे मेरी तरफ हैं जो गलत जवाब दे रहे हैं। ABCD इन चारों में से क्या सही जवाब? मैं आपको बताऊं क्या सही जवाब है। भाई साहब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। लेकिन मुझको पता है सभी बच्चों ने सी जवाब नहीं दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। ACRD, हमको भरोसा है, हम तुम्हें जानते हैं बेटा। कई महीने होने वाले तुम्हें जानते है ना। 4 महीनों से तुम्हें देख रहे हैं। 4 महीने तो नहीं है, ज्यादा बोल दिया, 2 महीने के आसपास होगा तुम्हें देख रहा है और तुम्हारी सच्चाई जानते हैं। देखिए अभय शुक्ला, अंश पटेल, रागिनी, विकास, आलोक, महेश, हंटर, कौशल एंड विष्णु गोस्वामी। वेरी गुड बच्चों, तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो एंड बिल्कुल सही बता रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, अच्छा 1 मिनट सुनना ये बात। जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। यह बात मैं बता चुका हूं। किसी वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज्यादा जड़त्व होगा। ठीक है, मैं दोबारा कह रहा हूं, किसी वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा ना, उतना ज्यादा क्या होगा बच्चे? जड़त्व होगा। मेरे और एक हाथी के बीच में किसका जड़त्व ज्यादा होगा? आंसर दीजिएगा। मेरे, अब ये मत बोलना सर आपका जड़त्व ज्यादा होगा। जैसे मैं हूं और एक हाथी है, तो हम दोनों में से किसका जड़त्व ज्यादा होगा? जवाब दीजिए। ठीक है, जवाब दीजिएगा। ठीक है बेटा, ब्लॉक हो जाओगे बहुत सारे बच्चे। आज हमने चैट्स खोल कर रखी है, ब्लॉक हो जाओगे। बताइए। आपका भरोसा था हमें सर, आपका। हाँ डायनासोर हूं ना मैं, मेरा वजन ज्यादा है। तुम लोगों को मैं डायनासोर लगता हूं ना, जैसे कि सर आपका वजन ज्यादा है क्योंकि आप डायनासोर हो। बिल्कुल तुमको मैं डायनासोर लग रहा हूं ना। अब देखिए, जड़त्व किसी वस्तु का गुण है या फिर प्रकृति है। द्रव्यमान किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो जड़त्व किसी वस्तु का गुण है या प्रकृति है ना। और किसी वस्तु के जड़त्व को द्रव्यमान से नापा जाता है और द्रव्यमान स्वयं से ही नापा जाता है। ये सारी बातें याद रखना। ठीक है, अब हम आज के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक का नाम है बच्चे बल। ठीक है, आज के आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और टॉपिक का नाम क्या है बच्चे? बल। ठीक है,
हम बल के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम छोटे बच्चे होते, छोटे बच्चे मतलब 6, 7, 8 के बच्चे होते, तो मैं आपको पढ़ाता कि बल क्या है, ठीक है। बल बोलता कि बच्चों बल एक तरह का खिंचाव है, ठीक है, ऐसा बोलता, बल एक तरह का खिंचाव है या फिर धक्का है, ठीक है। बल क्या है? एक तरह का धक्का या खिंचाव है। मैं अक्सर आपसे ऐसा बोलता कि बल क्या है? बल एक तरह का धक्का या खिंचाव है। मेरे बच्चे याद, लेकिन अभी आप बड़े हो गए हो, अब आपको बल की पूरी परिभाषा बताना पड़ेगी, ठीक है। कभी आपने अपने दोस्त को पकड़कर खींचा है? अक्सर किया होगा, अरे इधर आ, शहर में इसको पकड़कर ऐसे खींच दिया होगा, ठीक है। 1 मिनट में रील बना लूं जब तक। तूने दिल के रंगीरो संग मेरे, भाई साहब रील आजकल वायरल हो जाते हैं, कुछ भी वायरल हो जाता है, हम यही वायरल हो जाते, हो सकता। तूने दिल के रकीबो संग मेरे और दिल पे चराई छोड़िया, जो भी ऐसा गाना था, तो हमने रील बना दी, अब हम भी वायरल हो जाएंगे। तो देखिए, बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का। अब देखिए बल क्या क्या कर सकता है, पहले सुनना ध्यान से, ठीक है। मान लो आपकी नजरों के सामने एक फुटबॉल पड़ी हुई है, फुटबॉल के साथ ही दोहराना, पत्थर के साथ मत दोहराना। तो मान लो आपकी नजरों के सामने एक फुटबॉल पड़ी हुई है, तो आप फुटबॉल पर जाकर देख लात मारते हो धड़ाम से। आपकी नजरों के सामने एक फुटबॉल पड़ी है और आप फुटबॉल पर जाकर धड़ाम से एक लात मारते हो, मतलब आपने क्या लगाया? बल। तो फुटबॉल पड़ी हुई थी, मतलब किस में थी भैया? विराम में। तो विराम से किस में आ गई फुटबॉल? जड़त्व में। सॉरी, विराम से किस में आ गई बच्चे? गति में। तो बल क्या है? बल वह है जो वस्तु को विराम से गति में ला सकता है। एक बात है। दूसरी बात, मैं आपको मैं बता, अभी तो मेरे पास समय थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन पहले मुझे क्रिकेट मैच देखने का बहुत शौक था, मतलब बहुत देखता था क्रिकेट में, मजा आता था क्रिकेट मैच देखने। मैं तो टेस्ट मैच भी 5 दिन देखता था। तो क्या होता था कि पाकिस्तान का एक बॉलर है शोएब अख्तर, भागता भागता आता था, धड़ 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 धड़, तो ऐसे बॉल लाके ये मारता था, है ना। वो बॉल लाकर जैसे ही इसने मारता था, सामने हमारा भारतीय दीवार खड़ा रहता था, राहुल द्रविड़, जैसे बॉल टक चट करके बॉल को वहीं गिरा देता था। तो भाई साहब, वो बॉल चलती चलती आ रही थी, किसके पास? हमारे राहुल द्रविड़ के पास, ठीक है। बॉल क्या चलती चलती आ रही थी, अर्थात बॉल किस में थी? गति में थी। उन्होंने बल्ले से लगाया बल, है ना, बल्ले से क्या लगाया? बल। तो बॉल किस में आ गई? विराम में। तो बॉल किस में आ गई बच्चे? विराम में। तो बल है ना, बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है या फिर वस्तु को गति से विराम में भी ला सकता है। सुनिएगा, ये अक्सर आपने जिंदगी में देखे होंगे, ठीक है। कल्पना करिए, मैं जो कह रहा हूं उसकी कल्पना करिएगा। मान लीजिए आपका कोई दोस्त शांति से साइकिल से चलता चलता जा रहा है ना, लेकिन हम उसको शांति से कहां जाने देंगे? हमारा तो काम ही है उसकी शांति को भंग करना। यही काम है ना, कि हम हमारे दोस्तों को शांति से कैसे जीने दें। जब हमारी जिंदगी में उथल पुथल है, तो उसकी जिंदगी में भी उथल पुथल होना चाहिए। तो मान लीजिए एक दोस्त हमारा शांति से साइकिल पे जा रहा है, घर का सामान सब्जी लेने, राशन लेने जा रहा है, तो अचानक से हम गए, पीछे से एक दिया धक्का, धड़ाम, अचानक से हम गए और पीछे से एक दिया धक्का। तो भाई साहब, उसकी गति, उसकी जो चाल है या फिर उसका जो वेग है, वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। हम धक्का देंगे तो उसकी साइकिल और तेज चलने लगेगी ना, तो उसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यही नहीं, अभी तो और रखिए, हमारी तरफ कोई दोस्त चला चला आ रहा है, लेकिन अब हम जब एक जगह खड़े हुए हैं तो हमारा दोस्त कैसे चलेगा? ये तो गलत है ना, ये तो अन्याय है ना। हम खड़े तो हमारे दोस्त को भी खड़े होना पड़ेगा, हम चल रहे हैं तो हमारे दोस्त को भी खड़े होना पड़ेगा। तो चलिए, हमारी तरफ से एक दोस्त चलता चलता आ रहा है साइकिल पर, आप गए सामने और जाकर साइकिल को रोक दिया। आप गए सामने और जाके साइकिल को क्या कर दिया? रोक दिया, ठीक है। अब जैसे ही आपने साइकिल को रोक दिया, तो साइकिल गति में थी, रोक दिया तो उसका वेग कम हो जाएगा। तो बल के कारण वेग बढ़ जाता है या बल के कारण वेग कम हो जाता है, ठीक है। बल के कारण क्या होता है? वेग बढ़ जाता है या फिर बल के कारण वेग कम हो जाता है। तो बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है या फिर बल किसी वस्तु को गति से विराम में ला सकता है। बल किसी वस्तु के वेग को बढ़ा सकता है, बल किसी वस्तु के वेग को कम कर सकता है। एक और बात, ठीक है, एक और बात, अभी नहीं, अभी तो और भी बहुत सारी बातें, ठीक है। मान लीजिए आप साइकिल चला रहे हैं, मान लीजिए आप साइकिल चला रहे, आई नो यू आर अमीर, यू ऑल आर वेरी अमीर, यू डोंट राइड साइकिल, यू राइड रोल्स रॉयल, कभी कभी तो एरोप्लेन भी चला लेते होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप साइकिल चला रहे, साइकिल चलाने के दौरान अचानक से क्या होता है कि आप साइकिल चला रहे हो, साइकिल चलाने के दौरान अचानक से आप गाड़ी के हैंडल को ऐसे घुमा लेते होगे, ठीक है। आप जब अपनी गाड़ी के हैंडल को ऐसे घुमाते हो तो गाड़ी आपकी दिशा बदल लेती है। आप गाड़ी के हैंडल को ऐसे घुमाते हो, ऐसे घुमाते हो, मतलब आप क्या लगाते हो? बल।
तो बल किसी वस्तु की दिशा को भी परिवर्तित कर देता है। बल किसी वस्तु की दिशा को भी क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। बल किसी वस्तु की दिशा को भी क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है। बढ़िया सी बातें हैं। आगे सुनना, और अभी आगे सुनना, और अभी तो पार्टी शुरू हुई है, और सुनो ध्यान से। ठीक है, विराम से गति में या गति से विराम में, वेग बढ़ा देना, वेग कम कर देना, दिशा बदल देना। इसके अलावा अक्सर हमारे घरों में, भाई मैं तो बहुत देसी आदमी हूं, तुम सारे अमीर लोग हो, यू नो, हमारे घर में रोटियां बनती हैं, मैं मम्मी रोटी बनाती हैं, वो रोज मुझे एक गाली बकती, जल्दी बहू ले आ, कब तक मैं रोटी बनाऊंगी? तो मैं कहूंगा ओ मामे, बहू आ जाएगी तो तुम्हें 2 लोगों की रोटी बनाना पड़ेगी। कि मैं कहता हूं, वो कहती है कि बहू बनाएगी, नहीं मम्मी, तब भी वो नहीं बनाएगी, तब भी तुम बनाओगी। तो उसके बाद जिस बेलन से वो रोटी बेल रही होती है, वो फ्लाइंग बेलन मेरी तरफ आता है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई भी वस्तु, कोई भी मम्मी जैसे हमारी रोटी बनाती हैं, तो रोटी बनाने के दौरान वो आटा गुथती हैं, आटे पर धड़ सारा गुस्सा आटे पर धड़ 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 मार कर निकाल देती हैं। तो धड़ 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 जब वो आटे पर मारती हैं, मतलब वो क्या लगाती हैं? बल, जिससे वो आटा क्या करता है? अपना आकार परिवर्तित कर लेता है। जिससे वो आटा क्या करता है? अपना आकार क्या कर लेता है? परिवर्तित कर लेता है। भाइयों और बहनों, बल ये सब काम कर सकता है। बल ये सब काम कर सकता है। ठीक है, तो बल किसी वस्तु को विराम से गति में ला सकता है, बल किसी वस्तु को गति से विराम में ला सकता है, बल किसी वस्तु का वेग बढ़ा सकता है, बल किसी वस्तु का वेग कम कर सकता है, बल किसी वस्तु की दिशा परिवर्तित कर सकता है, बल किसी वस्तु का आकार परिवर्तित कर सकता है। उदाहरण के लिए ये रहा पेन, मैं इस पेन को ऐसे मोड़ दूं, मैं मोड़ूंगा नहीं, बहुत महंगा पेन है भैया, ठीक है, मेरी सैलरी से भी ज्यादा महंगा पेन है, तो भाई साहब बल के कारण ये अपना आकार भी बदल सकता है। ठीक है, क्लियर है सारी बातें? बताइए, क्लियर है सारी बातें? नजर ना लग जाए भैया मुझको। क्लियर है सारी बातें? हाँ, क्लियर है सारी बातें? क्लियर है सारी बातें? बताइए, क्लियर है? हाँ बढ़िया, बहुत खुशी होती है जब तुम बोलते हो क्लियर है। ठीक है, एक बार डाउट्स देख लेता हूं। बच्चे यही कहते हैं, डाउट्स नहीं देखते सर आप। सर साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अरे भाई साहब, तेरे पड़ोस में तो मैं रहता हूं रुद्र, तूने देखा नहीं? सर जी आपका फोन नंबर है मेरे पास, बढ़िया, ब्लॉक कर दे। सर वेग क्या होता है? पिंकी बेटा पुरानी क्लास देखो, मीना पुरानी क्लास देखो। सर इस चैप्टर की कितनी बेटा? 4 या 5। सर वेग और गति अंतर है बेटा, है ना? पिछली क्लासेस देखो। आप मेरे पोप सर को रोस्ट किया है, कमल सर को, मैं उनको बताऊंगा। इसका डिलीट करो कमेंट। ठीक है सर, आप मजे बहुत दिलाते बेटा। हाँ अभी तो मैं थोड़ा सा कम हो गया यार। सैंडल आर बिशा, मेरे बाल बढ़ गए हैं, काफी बढ़ गए हैं बाल। मैं कैप उतार कर दिखाऊं क्या? कैप उतार कर दिखाऊं? मेरे बाल काफी बढ़ गए हैं। ठीक है, एक बढ़ गए हैं। सर जी आपकी शादी हो गई है, हट, मुझे नहीं करना। सर बाल 2 तरह के होते हैं, खींचने और ढकेलने के लिए। हट सर जी आप बहुत अच्छे। सर जी आपकी शादी हो गई है, हट जा, तू मेरी शादी के पीछे पड़ा हुआ है। सर मुझे बता, मेरा इतना फास्ट आंसर देने के बाद भी बेटा तुमसे फास्ट कोई और देता है। ठीक है, साउथ वालों में दिमाग नहीं होता है, हट जा। अब में होता है दिमाग, तुम लोगों में दिमाग नहीं, जो ऐसी मूवी देखते हो। सर सरकार ने बोला कि आप बहुत कर रहे नोट छापते हो, है ना सर? हमें भी लगता है, तू भी पागल, तेरा सरकार भी पागल। सर इसमें 2 जड़, सर मुक्का मार के तोड़ दूंगा। हाँ भग जा सर, माँ बोल कर रहा हूं, है, हट जा, जो भी कह रहा है। सर सिंगर, हाँ ठीक है, मेरे बाल बढ़ गए हैं। ठीक है, मैं कैप उतार के दिखाता हूँ। वैसे मेरे बाल सच में बढ़ गए हैं, 2-4-5 दिन में हेयर कट करा लूंगा तो मैं अच्छे से फिर देखने लगूंगा। फिर आप लोग, तो मैं आ जाता हूँ सामने। ठीक है, आप लोग बताइए, क्या मैं आ जाऊं सामने? आप लोग बताइए, मेरे घने बालों पर नजर तो नहीं लगाओगे ना? देखिए बेटा, बहुत मेहनत लगी है मुझे इतने बाल बढ़ाने में। ठीक है, तो कृपया कर नजर मत लगाइएगा मेरे बालों पर। ठीक है, याद रखिएगा। तो मेरे बच्चे, बल क्या क्या कर सकता? अंग्रेजी में बल को कहा जाता है फोर्स। अंग्रेजी में बल को क्या कहा जाता है? फोर्स। तो और देखिए, बल का एसआई पद्धति में मात्रक होता है ना, केजी। ठीक है, एसआई पद्धति में मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, इसको ऐसा लिखते हैं न्यूटन। आप तो इसे सिर्फ एन लिख देना। ठीक है, एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, दूसरा, बल का सीजीएस पद्धति में जो मात्रक होता है वो होता है डाइन। ठीक है, क्या होता है? डाइन। ये बोल रहे हो भाई, वापस कैप लगा लूं क्या? अरे जलते हो मेरे ना घने बालों से, जलते हो मेरे घने बालों से। यू नो,
ये काले घने रेशमी बालों का राज मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? तुम लोग डोगेश सर को बता दोगे, वो भी मेरी तरह बाल कर लेंगे। डोगेश सर के सर पे जो 4 बाल है ना ठीक है, आगे समझना। और देखिए 1 न्यूटन जो है ना बेटा, अगर 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। मैं अपने एक दोस्त को रोज न्यूटन बोलता था, वो लड़की दोस्त है, ठीक है? मैं उससे बोलता था यार लिटरली यार यू आर न्यूटन, ठीक है? मेरी एक लड़की दोस्त है, मतलब दोस्त ही है भाई, तो मैं उसे कहता था कि तू मेरी दोस्त है, ठीक है? तो मैं कहता था कि भाई तू तो न्यूटन है भाई साहब। वो खुशी के मारे पागल हो जाती है कि वाह आकाश, तूने मुझको न्यूटन कहा, तू कितना अच्छा है, तू कितना प्यारा है, तू कितना भोला है, तू कितना न्यारा है आकाश। उसको क्या पता कि 1 न्यूटन में 10 की पावर 5 डाइन होती हैं, मतलब 1 लाख डाइन होती हैं। तो हम तो उसको प्यारी प्यार से डाइन बुला रहे हैं। मतलब बहुत खुश हो जाती थी कि वाह आकाश यू आर कॉलिंग मी न्यूटन, ठीक है? क्लियर है? क्या हुआ? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत? बातें याद रखोगे? बातें याद रखोगे? है बातें याद रखोगे कि भूल जाओगे? बस 5 मिनट की क्लास और है बेटा, ठीक है? 5 मिनट की क्लास और है बच्चे। 5 मिनट की क्लास के बाद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। बल के प्रभाव में आपको बता चुका हूं बेटा, ठीक है? बल के प्रभाव में आपको बता चुका हूं, तो उसकी आपको आवश्यकता नहीं है बल के प्रभाव के बारे में जानने की। अब देखिएगा सवाल इतना सा है ना? और आज की क्लास का आखिरी सवाल कि एक बेटा इसके बारे में मैं डिटेल में सबूत गवाह के बारे में इसके साथ बताऊंगा। जब मैं न्यूटन सर का सेकंड लॉ पढ़ाऊंगा ना, तब मैं इसका सबूत भी दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो अभी आप मुझे बताइए 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है? ऑप्शन नंबर ए 10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर -7, ऑप्शन नंबर बी 10 की पावर 7, ऑप्शन नंबर डी 10 की पावर -7। तो सवाल ये है कि 1 न्यूटन में कितनी डाइन होती है? हाँ सर आप मुझे न्यूटन लग रहे हो, क्यों लग रहे हो? अब तो कभी कहते हो कैप उतारो, अब उतार रही हो तो कह रहे हो कैप लगाओ। कभी कहते हो कैप उतारो, अब उतार लियो तो कहते हो कैप लगाओ। क्या है ये? व्हाट इज दिस? व्हाई आर यू सो कंफ्यूज? ठीक है, तो देखिएगा आपका सवाल का जवाब। तो आप सभी का समय शुरू होता है अब। आप सभी का समय शुरू होता है अब, ठीक है? आप सभी का समय शुरू होता है अब। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देगा। इट इज लास्ट फॉर द डे, ठीक है? इट इज लास्ट फॉर द डे, ठीक है? इट इज लास्ट फॉर द डे। ठीक है, तो हमारा जवाब है ऑप्शन नंबर ए। नहीं गाय बताऊं मैं, पोल अभी पूरा नहीं हुआ, ठीक है? 2 मिनट की क्लास और बची, इतना 2-3। सर आप क्यूट लग रहे हो, थैंक यू। वैसे नहीं लगते क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। 10 की पावर 5 डाइन इज द राइट आंसर एंड ऑलमोस्ट 90% बच्चों ने सही जवाब दिया। सबसे पहले जवाब दिया आयुष, फिर हर्षित, फिर अनन्या, फिर फरहान, फिर अंश मौर्य, आलोक, ओवेज, राजीव एंड राम शकल विंद। वेरी गुड बेटा। और आज की क्लास के टॉपर रहे, आज की क्लास के टॉपर रहे, आज की क्लास के टॉपर रहे फरहान खान, अंश पटेल, आलोक, अभय, प्रिंस, अभिनव, अभिषेक जाट, हर्षजीत सिंह, विकास एंड कौशल। मजा आ गया, ठीक है? मजा आ गया पढ़ाने में, मजा आ गया पढ़ाने में, मजा आ गया पढ़ाने में। क्या तुम लोगों को पढ़ने में मजा आया? तो बताइए। हमें तो पढ़ाने में मजा आ गया, ठीक है? आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा, कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ गए होंगे, ठीक है? फिजिक्स का मतलब ये बेटा कॉन्सेप्ट। आप अगर फिजिक्स पढ़ते हो तो सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में भर जाना चाहिए। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हो, माना कि आप बहुत डिटेल में नहीं लिख पाते हो ना, क्योंकि बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में भरना चाहिए। और एंजॉय करा करो यार पढ़ाई को। जिंदगी का दूसरा नाम चिंताएं हैं। हमेशा दुख तकलीफ चिंताएं आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। मैंने अपना आधा जीवन इन्हीं सब में बर्बाद किया है कि मैं कल अच्छा आएगा, परसों अच्छा आएगा, लेकिन आज ये वही कल है जिस कल का इंतजार में कल कर रहा था। तो चिंताएं, दुख, तकलीफें ये जिंदगी का हिस्सा है, ठीक है? कोई बहुत अमीर है तो वो तब दुखी है, कोई बहुत गरीब है तो तब दुखी है, कोई मध्यम वर्गीय है तो तब दुखी है। तो ये हमेशा चलता रहेगा, लेकिन खुश रहना सीखो, खुश रहना सीखो। छोटी छोटी परेशानियों में अपने खुशी के मौके ढूंढो। खुशी आपको कोई नहीं देगा,
आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा, खुश आपको खुद रहना सीखना। और जिसने खुद से खुश रहना सीख लिया वही बनेगा विश्व विजेता, वही जीतेगा एक ना एक दिन इस दुनिया की लड़ाई। बस जो है प्राप्त है वो पर्याप्त है। खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए। और मेरे प्यारे बच्चों, लव यू लॉट मेरे प्यारे बच्चों। और मेरे बालों पे नजर मत लगाना, बाल झड़ने लगेंगे वरना।